ऐसा लगता है कि आप देख लीजिएगा, बाएं से उठाइए या दाएं से उठाइए तो शायद इतिहास की तारीख में पहली बार मिलेगा कि देश के पहले वज़ीर आज़म जो हुए थे देश आज़ाद, वो पहले हुए थे वज़ीर आज़म जो बैरिस्टर यूनुस साहब थे, उनकी तस्वीर थी जो लोग बहुत दिनों तक भूल गए हैं। उसके बगल में देखिए कि गफूर साहब, अब्दुल गफूर साहब बिहार के चीफ वज़ीर आला थे। सब लोग अपने लोगों को याद देते हैं, लेकिन ज़िंदा लोगों को तो हमेशा लोग याद रखते हैं, उनके नाम और फोटो और परछाई छपते हैं, लेकिन उन्हें ख़त्म हो जाने के बाद लोग भूल जाते हैं। तो मेन मकसद था कि जो दलित पिछड़े और संख्यकों के जो बड़े योद्धा हैं उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करना, खराज अकीदत पेश करना। हज़रत वली रहमानी साहब जो धर्मगुरु हैं और हमारे विधानसभा के सभापति भी रहे और लंबे अरसे तक सदन के सदस्य भी रहे। उसके बगल में कयूम अंसारी साहब हैं जो अति पिछड़ा के बड़े योद्धा रहे कयूम अंसारी साहब। और गुलाम सरवर साहब भी स्पीकर भी रहे, मंत्री भी रहे इत्तफाक से दरभंगा के, क्योंकि से तीन बार वो एमएलए भी रहे, मिनिस्टर भी रहे और स्पीकर रहे। उसके पहले वो सीवान से थे। उसके बगल में देखिएगा शेख फातिमा का फ़ोटो है। शेख फातिमा का जो फ़ोटो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला लीजिए तो कोई पहली मुस्लिम टीचर, कोई पिछली टीचर जिसको मौलम कहेंगे, वो पहली हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश की रही। उसके बगल में देखेंगे फ़ोटो है शेख फातिमा के बगल में उसकी दोस्त फ्रेंड जो है सावित्रीबाई फुले, तो सावित्री बाई फुले वो भी पहले थी, लेकिन उनको बड़े लोगों ने दबाया और उसको पढ़ाने के लिए, टीचरों के लिए बड़ी उनको आतंक बनाया, उनको छोड़ करके एक जगह भागना पड़ा। तो फिर शेख फातिमा ने अपनी जगह दी, शरण दी और पूना में उसका भाई जो है उसको ज़मीन दे करके उसको बनाया। और आज के दिन में समझिए कि उस सावित्रीबाई फुले के नाम से, ज्योतिबाई फुले के नाम से महाराष्ट्र में कई इंस्टीट्यूशन, उसे किताब में भी उन्हें पढ़ाए जाते हैं। और ये जो बेगम शेख फातिमा हैं, इसके साथ साथ जो बिहार की जो दो टीचर थी उसको भी बड़ा झेलना पड़ा। एक भागलपुर की थी जिसको छोड़ देना पड़ा, उसको भाग जाना पड़ा, उसके फिर भागलपुर से कलकत्ता शरण ली, फिर वहाँ उन्होंने किया। तीसरी महिला थी जो बादशाह नवाब रिजवी कॉलेज जो है उसी फैमिली की थी, उनको बाद में बादशाह नवाब रिजवी कॉलेज जो समझिए कि आज से 100-125 साल पहले पटना में वो चालू है और बड़े पैमाने पर चल रहा है। उसके बगल में देखिएगा जुब्बा शनी जो अति पिछड़ा के एक बड़े समझिए कि हंसते हंसते फांसी पर योद्धा थे। उसके बगल में जननायक कर्पूरी ठाकुर जो बिहार में नहीं हिंदुस्तान का पल जो है पता जानता, अभी इन्हें कुलभूषण से राष्ट्र, हाँ अभी उन्हें भारत से नवाजा भारत रत्न। उसके बाद देखिए रामविलास पासवान जी भी हैं, इस इलाके से एमपी भी रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, योद्धा हैं बड़े दलित के। बाबू जगजीवन राम बिहार से इन्होंने नेतृत्व किया और लास्ट में ये जब मरे तो कहा कि नहीं, हमारी जो मिट्टी होगी वो आखिरी मंजिल हमारी चंदवा गाँव जो है बिहार में वहाँ होगी। पंडित जगन्नाथ मिश्रा जी जो हैं उन्होंने भी दलित पिछड़े माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत काम किया और गरीबों के लिए भी, दलितों के लिए एक ब्राह्मण होकर के दलित पिछड़ों का एक बड़ा काम किया। ये नहीं होता है कि जात ही जात का काम कर सकता है, कोई कास्ट ही कास्ट कर सकता है। जिसके दिलों में दर्द होता है किसी के लिए, किसी उन्माद के लिए गुर्बत, वो आदमी जो है हर कौम हर मिल्लत के लिए वो देख के चलते थे। उसके बगल में भीमराव अम्बेडकर जी जो राष्ट्र निर्माता कहें, संविधान निर्माता कहें, तो आज हम लोगों को जीने का हक और सांस आज़ाद हिंदुस्तान में लेने का हक दिया। इन सब लोगों को खराज अकीदत भी पेश करने के लिए और कल 11 हमें लगता है कि 11 साढ़े 10 बजे माननीय मंत्री जी जो वहाँ आएंगे 45 से 1 घंटे में डायरेक्ट यहाँ आ जाएंगे और उसके बाद हमें लगता है 11:30 पौने 12 बजे तक आ जाएंगे और एक कार्यक्रम चालू होगा। और इस पर जो है बड़ी इस संवाद पर ये सारे पार्टी के लोगों को दावत दिए गए। हमें लगता है कि भाजपा के भी लोग मेरे पास आए हुए थे, जेडीयू के भी स्थानीय नेता, जिला के अध्यक्ष से भी बात हुई, हमारे भाजपा के भी, जेडीयू के भी और एलजेपी के भी, ये तमाम साथी भी हाजिर होंगे। और साथ साथ एक ये धर्मगुरु जो है, ये बड़े लीडर जो मुस्लिम का बड़ा फेस है बॉम्बे से, ये बड़े आलिम दीन हैं मुजीब रहमानी, जिनके पीछे जो है दिलीप कुमार और शायरा बानो भी नमाज़ पढ़ती थी बांद्रा मस्जिद में। और इस सहरसा में, इस इलाके में बड़ा सा इंस्टीट्यूशन भी वो खुले हैं, तो वो भी उनकी भी आमद है कल। और इमारत शरिया के नाजिम शिबली नोमानी वो भी धर्मगुरु हैं, वो भी इस दलित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में वो शामिल होंगे। आने वाला विधानसभा चुनाव है, वो आचार संहिता अगले महीने से हो सकता है लग जाए, तो ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सबको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसका संबंध उस आने वाले विधानसभा से भी होगा, इस गौरव आराम से आप किस तरह से देखते हैं इसको अपने लिए?
आज की बात तो आज है, कल की बात कल होगी। आज तो कोई चुनाव भी नहीं है, कोई वोट मांगने का वक्त भी नहीं, न मुखिया का चुनाव है, न जिला परिषद का चुनाव, न विधानसभा का जब चुनाव आएगा तो हालात देख करके मौसम तब्दील होती है, मौसम को देख करके हालात तब्दील होती है। मैंने देख लीजिए उठा करके कि स्लोगन जो है सारे हिंदी हम वतन है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। और दूसरा देखिए एक स्लोगन उसमें है कि बाहर चाहे तो ले जाए हमसे रंगे हयात, बाहर चाहे तो ले जाए हमसे रंगे हयात, हमारा खून जिगर है हर एक चमन के लिए। और तीसरा है क्योंकि हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए वो शीशा तलाश कर। इसीलिए इस मेन मकसद है ये दलित मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का, और ये नारी की सरजमीन, ये गोरा बोराम की सरजमीन, ये मिथिलांचल की धरती, तो ये ऐतिहासिक तारीखी दिन होगा। आने वाले दिनों में लोग याद करेंगे कि इतने बड़े बड़े योद्धा को याद किया गया। इसी स्लोगन के साथ हमारा देखिए आप एनडीए के साथ हैं, बिल्कुल आपने लिखा भी है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में लड़। खास करके एनडीए पे ये बड़ा आरोप लगता रहा है कि इन्होंने लिखा है, आपने लिखा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन एनडीए पर तो इसी तरह का आरोप लगता है। एक चीज़ है कि अब बहुत लंबी बात हो जाएगी, क्योंकि दलित मुस्लिम सम्मेलन है, अभी इसी को रहने दीजिए, फिर अगली मीटिंग होगी फिर इस पर बात करेंगे। क्योंकि अब हम बात छेड़ेंगे तो देखिए एक चीज़ है कि आसाम से उठाएंगे तो 3 लाख लोग शहीद हो गए और केस का अभी तक नहीं पता लगा उस वक्त किनकी पार्टी थी। ये सब बातों को छोड़ा जाए क्योंकि बात। अच्छा, इजहार साहब को क्या ज़रूरत पड़ गई हम के साथ जाने की? लगातार पार्टियां आप भी बदल रहे हैं, जैसे नीतीश कुमार बदल रहे हैं। देखिए एक चीज़ है कि चलिए गर्मी के साथ बरसात, बरसात के साथ जाड़ा, मौसम हालात को देख करके मौसम तब्दील होते हैं और मौसम को देख करके हालात तब्दील हो जाते हैं। चुनाव का समय है, क्योंकि आगामी समय में 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, और ऐसे में आपका ये सम्मेलन गोड़ा बोराम विधानसभा में हो रहा है, तो क्या माना जाए कि ये तैयारी जो है आपकी विधानसभा के लिए? देखिए किसी चीज़ की तैयारी होती है, सीट किसको मिलता है, कैसे मिलता है, किसी न किसी को तो फ़ायदा होता है। जब अलायंस पार्टी कोई लड़ती है, तो मान लीजिए जेपी लड़ेगी तो उसको फ़ायदा होगा, जेडीयू लड़ती है तो उसको फ़ायदा होगा, भाजपा लड़ती है तो भाजपा, हमको सीट मिलेगा तो हमको उसकी, ये तो अलायंस की पार्टी है, जिसको सीट मिलेगा उसको इसका कुछ ना कुछ असर तो पड़ता ही है। शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं आप? शक्ति प्रदर्शन है, ये सम्मेलन है जनता को जागरूकता करने के लिए, इनकलाब क्रांति लाने के लिए, तो दबे कुचले की आवाज़ को, क्योंकि दलित हैं, मंत्री हैं, और हम लोग कोशिश करें कि कोई बड़ा काम हो जाए यहाँ पर आप लोग की मदद से। क्योंकि हम जब एमएलए बने तो हमें ज़्यादातर पत्रकार लोग हमें ला के मैसेज देते थे कि कैसे रेलवे होना है, तो रेलवे शायद क्या था यहाँ पर जीना, इस रोड पर कौन आता था? हम आते थे इस इलाके में 4 दिन 5 दिन का कपड़ा लेकर के आते थे। जब एमएलए बने 2005 के बाद, तो 2010 में लगता 3 बार 4 बार घर जाते हैं, घर से आते हैं। पहले एक साइकिल या मोटरसाइकिल चलना मुश्किल था, अब है कि रोड और सड़क पर जो चीज़ है, हाथी घोड़ा सब दौड़ता है। पहले तो ये कांधे पर लेकर के दुल्हन को लेके जाते थे, वो डोली या फिर हाथी घोड़ा से या बैलगाड़ी से, यही सवारी थी। और आज देखिए क्या हो रहा है, आज क्या हालात है, किसकी सरकार है। चलिए, चूँकि आप एनडीए से जुड़े हुए हैं, हमसे हैं, अब सवाल एक है, इस समय विपक्ष एसआईआर को लेकर के बड़ा हंगामा कर रखा है, आपका क्या राय है इसमें? किसी को एसआईआर को लेकर? एसआईआर को लेकर के रखा है, वो देखिए एक चीज़ है कि संविधान ने जीने का हक सिखाया, संविधान ने जीने का हक सिखाया है, और जो जुनून होगा वही होगा, जो जुनून है वही होगा, जो जायज़ है वही होगा। हमने पूछा बुला करके अपने यहाँ मौलाना अल्ताफ़ को, भाई ये 300 नाम क्यों काटा, 300 नाम तो बूथों में क्यों काटा मेरे गाँव में? तो उन्होंने साफ तौर से मेरे यहाँ के अल्ताफ़ मौलाना जो बीएलओ हैं जावेद साहब, उन्होंने बताया कि हम का पहले घर ही से शुरू करें। उन्होंने कहा कुछ लोगों का इंतकाल हो गया, जो 5-10 7 साल पहले से उनका इंतकाल हो गया, वो वोटर लिस्ट में उनका नाम था। और दूसरे लोग जो थे कुछ, उन लोगों ने स्वेच्छा से वो आए नहीं, अपने कागज के हम दिल्ली में चले गए हैं, हम बॉम्बे में चले गए, हम कटरा में चले गए। तो इस किसी को हक नहीं है इस धरती पर, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया है हमें संविधान, ये हमारा मौलिक अधिकार कोई नहीं छीन सकता। अच्छा, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने किया, ये सिर्फ यही बताने के लिए कि कल के प्रोग्राम को कैसे ऑर्गेनाइज आप करेंगे? कल का तो मांझी साहब आ रहे हैं यहाँ, ये आप एक अपील भी कर दीजिए जनता को। क्या तैयारी है आपकी? ऐसा है कि वो देख ही रहे हैं कि हाँ, हमें लगता है
कि कल आएंगे तो देखते हैं आंधी तूफान बरसात के बाद भी लोग स्थिर नहीं है, जगह शायद छोटी कल पड़ जाएगी। कल बड़े बड़े पदाधिकारी आए हुए थे, लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन है शायद ये लगता है कि बहुत बड़ा मैदान है आपका, क्या होगा आंधी तूफान। तो उन्होंने कहा कि शायद हमारे पास जो रिपोर्ट है शायद ये छोटी पड़ जाएगी। 7-8 बजे एक बार हम चुनाव लड़े थे, 8 साढ़े 8 बजे यहीं ये हेलीकॉप्टर लैंड कर गया था नीचे से, और लोग कह रहे थे कि 8:30-9 बजे कहाँ से भीड़ होगा। और आधा घंटा होते होते सही में उस वक्त जो गिरी थी प्लेन, तो गिन करके आदमी 500 नहीं थे, और वो आधा घंटा होते होते पूरा खचाखच भर गया। तो जो माननीय मांझी जी को या जो इंडिया के काम को, वर्क को देख रहे हैं, या गरीब दलित की जो आवाज़ है उसको सुनने के लिए हमें समझते अलीनगर 1, घनश्यामपुर 2, तारडी 3, कुशेश्वर 4, किरतपुर 5, बिरौल 6, गोरा बोराम 7 प्रखंड से तो देख रहे हैं खचाखच। फिर दरभंगा से लोग अलग आ रहे हैं, और हमें लगता है कि शायद कोई ऐसा विधानसभा नहीं कि जिसके प्रतिनिधि यहाँ नहीं आ रहे। बड़े पैमाने में मुखिया समिति, जिला परिषद, हम 6-8 तारीख को एक प्रेस मीट किया था, तो हमें लगता है कि उस दिन कम से कम ये 8-9 इसके कम से कम 50 मुखिया, MLA, ये जिला परिषद, मुखिया समिति, सरपंच वहाँ 100 से ज़्यादा थे। तो इसका मतलब है कि लोगों में जागरूकता की, हम चाहते हैं कि हमें जागृति मिले और अल्पसंख्यक की, दलित की, पिछड़ों की जो आवाज़ है उसको बुलंद किया जाए और उसके हक और हुकूक की लड़ाई हम लड़ते हैं।